जी, सरस्वती ऑनलाइन क्लासेस बादराजुन में आपका स्वागत है। और हम अपनी प्रश्नावली 2.1 कर रहे थे, उसके 5वें के मैंने 2 क्वेश्चन करवाए थे, तो 5वें का आप तीसरा यानी सी कर रहे हैं। तो निम्न के परवर्ती लिखिए। परवर्ती यानी कोई भी संख्या हो, जैसे 2 है, 2 के बाद क्या आते हैं 3, 4, ये 2 के बाद जो संख्या आती है सब 2 की क्या है परवर्ती, यानी किसी भी संख्या के बाद जो संख्या आती है वो सब उसकी परवर्ती कहलाती हैं। परवर्ती ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, जैसे 2 है उसमें 1 जोड़ दो, कितना आ जाएंगे 3, तो 2 का परवर्ती 3, 3 में 1 जोड़ लो 4, 3 का परवर्ती 4। ऐसे हम आगे से आगे परवर्ती संख्याएं लिख सकते हैं। तो परवर्ती लिखने के लिए एक एक जोड़ना पड़ता है। जैसे सी में है, ये संख्या दे रखी है आपको, ठीक है। अब इसके परवर्ती निकालने हैं, इससे आगे वाली संख्या, तो परवर्ती निकालने के लिए क्या करते हैं, दी गई संख्या में 1 जोड़ दो, तो ये है संख्या क्या है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10,99,999। अब इसमें 1 जोड़ा, कितने आ गए, 9 1 10 की सुपर राशि लगी 1, 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 1 का 1, 1 का 1, कितने आ गए 11 लाख, कितने आ गए 11 लाख, ठीक है। तो इसकी परवर्ती संख्या क्या होगी 11 लाख। अब आपको निकालनी कितनी है, परवर्ती लिखिए, तो ये आ गई परवर्ती संख्या 11 लाख। तो इसकी परवर्ती एक ही लिखनी है, तो हमने लिख दी एक संख्या प्रवृत्ति 11 लाख। तो आप लिख देंगे यहाँ पे कि 11 लाख 10 लाख 99,999 की परवर्ती है, यानी आगे वाली संख्या है। ओके, दूसरा के बाद चौथा डी देखना, परवर्ती, इसकी भी परवर्ती बतानी है। 23 45 670। तो संख्या इस प्रकार है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 23,45,670। ओके, अगर आप ये कोमा लगाना चाहें तो पहला कोमा 3 संख्या के बाद, दूसरा 2, तीसरा भी 2 संख्या के बाद लगता है। तो अब इसकी प्रवृत्ति निकालनी है, इसमें 1 जोड़ दो तो अगली वाली संख्या आ जाएगी। तो 23,45,670 प्लस 1 जोड़ा, 1 का 1, 7 का 7, 6 का 6, 5 का 5, 4 का 4, 3 का 3, 2 का 2। ओके, ये इसकी प्रवृत्ति आ गई। तो आप लिखेंगे 23,45,670 की प्रवृत्ति संख्या, यानी आगे वाली संख्या कितनी है, प्रवृत्ति संख्या बराबर है 23,45,671। 23,45,671 हैं। ओके, चलिए दोनों कीजिए, फिर आगे छठवा करते हैं। कीजिए आराम से। आगे करें बेटा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखो, इसमें मैंने एक प्रवृत्ति संख्या बताई, ये इसकी प्रवृत्ति है और ये इसकी प्रवृत्ति ये है, ठीक है। इससे पहले जो 2 करवाए थे उसमें 3 प्रवृत्ति बताई थी ना, कोई बात नहीं, एक ही करनी है, इसको मिटा देते हैं, फिर आगे करते हैं। छठवां क्वेश्चन, चलिए अगला है छठवां क्वेश्चन नंबर 6। निम्न के पूर्ववर्ती लिखिए
पूर्ववर्ती क्या आते हैं? पहले आने वाले। जैसे मान लो ये 50 है तो 50 से पहले क्या आते हैं? 49, 48, ये सब क्या है? 50 के पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती, पूर्व यानी पहले, वर्ती यानी आने वाले, पहले आने वाले को बोलते हैं पूर्ववर्ती। जैसे 3 क्या पूर्ववर्ती क्या है? 2, 1 है कि नहीं है? तो किसी भी संख्या से पहले आने वाली संख्याएं जो होती हैं वह इसकी पूर्ववर्ती पूर्ववर्ती कहलाती है। पूर्ववर्ती यानी पहले आने वाली संख्याएं। तो आपको पूर्ववर्ती निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे 50 है तो 50 का पूर्ववर्ती निकालना है। एक कम कर दो इसमें से, कितना आ गए? 49। तो 50 का पूर्ववर्ती क्या हो गया? 49। 50 से पहले क्या आते हैं? 49 आते हैं ना। तो 50 का पूर्ववर्ती हो गया 49। तो इस प्रकार एक घटा के, एक कम करके हम पूर्ववर्ती निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का। ठीक है, चलिए पहला देखो इसमें 94। पहली संख्या क्या है? 94। तो 94 का आंसर लिखेंगे आप। 94 से पहले क्या आते हैं? 93। तो पूर्ववर्ती यानी पहले आने वाला पूर्ववर्ती क्या होगा? 94 का। तो 94 में से एक कम कर दो, बराबर 93। तो 93 कोमा 94 का पूर्ववर्ती है। ठीक है, ये बीच में कोमा ये अलग कर रहा है इसको। 94 का पूर्ववर्ती यानी 94 से पहले आता है। दूसरा, इसका दूसरा देखो, ये दे रखा आपको 10,000। अब 10,000 का पूर्ववर्ती निकालना है। तो इस 10,000 से पहले क्या आते हैं? तो आप इसमें से एक कम कर दो। पूर्ववर्ती निकालने के लिए एक कम कर देते हैं। पूर्ववर्ती निकालने के लिए दी गई संख्या में से कम कर दो तो पूर्ववर्ती आ जाएगा, और एक जोड़ते हो तो क्या आता है? परवर्ती, आगे वाला। एक कम कर दिया। अब देखो 0 में से एक नहीं जाएगा, यहाँ से उधार ले नहीं सकता, 0 है, ये भी 0, ये भी 0, यहाँ से उधार लेंगे। ये एक यहाँ से उधार लिया 10। अब ये इसको उधार देगा तो यहाँ हो जाएंगे 10 और यहाँ हो जाएंगे 9। फिर ये इसको उधार देगा तो यहाँ 9 हो जाएंगे और यहाँ हो जाएंगे 10। ये इसको उधार देगा, यहाँ हो जाएंगे 10 और यहाँ हो जाएंगे 9। ठीक है, तो अब देखो, अब यहाँ 10 हो गए। 10 में से एक गया पीछे, कितने बचे? 9। यहाँ 9 थे तो 9 और 9। एक तो यहाँ उधार में चला गया, यहाँ क्या बचा? 0। तो ये रहे 9,999। 9,999। ठीक है, ओके बेटा। तो 10,000 का पूर्ववर्ती क्या हो गया? बाकी करनी तो आपको आती है। यहाँ से उधार लिया, यहाँ 10 और यहाँ हो गए 10। फिर यहाँ से उधार लिया, यहाँ हो गए 9 और यहाँ हो गए 10। फिर इसने उधार दिया इसको, यहाँ हो गए 9 और यहाँ हो गए 10। इसने उसको उधार, यहाँ हो गए 10 और यहाँ हो गए 9। 10 में से एक गया 9, 9 के 9, 9 के 9, 9 के 9, और एक तो यहाँ चला गया उधार में, यहाँ बचा 0। तो ये आ गए अपने 9,999। तो 9,999 क्या है? 10,000 का पूर्ववर्ती। 10,000 से पहले आते हैं 9,999। तो आप लिखेंगे 10,000 का पूर्ववर्ती यानी 10,000 से पहले आने वाली संख्या 9,999 है। ठीक है बेटा, चलो इसका तीसरा करते हैं। तीसरे में भी यही करना है, इसका भी पूर्ववर्ती बताना है। तो देखो इसमें से कम कर देंगे 20,000, 80, 90 का पूर्ववर्ती निकालने के लिए, पूर्ववर्ती यानी पहले आने वाला, एक कम कर देते हैं। तो 20, ये संख्या दे रखी है, इसमें से एक कम कर दिया, यहाँ से उधार दिया, यहाँ हो गए 10, 10 में से एक गया 9, यहाँ उधार दिया तो यहाँ हो गए 8, 0 का 0, 8 का 8, 0 का 0, 2 का 2। ये हो गए अपने इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, लाख। 2,08,089। ये 2,08,090 का पूर्ववर्ती क्या हो गया? 2,08,089। ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पे 2,08,090 का पूर्ववर्ती यानी पहले आने वाला पूर्ववर्ती 20, 80, 89 है। ठीक है,
76 54 76 54 321 76 54 321 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 76 लाख 54,321 हैं। तो अब इसका पूर्ववर्ती निकालना है, पहले आने वाला। तो 76,54,321 का पूर्ववर्ती क्या होता है? 76 54 321 का पूर्ववर्ती। तो 76 54 321 में से एक कम कर दो तो क्या आ जाएगा? पूर्ववर्ती। एक में से एक गया 0, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6 और 7 का 7। ठीक है, ये आ गए आपके 76,54,320। तो आप लिखेंगे 76,54,321 का पूर्ववर्ती कितना है? 76,54,320 है। ओके, ये कंप्लीट हो गया छठवां। इसको नोट करें, फिर हम आगे करवाते हैं। आराम से नोट कर लें, जल्दबाजी ना करें। चलो, कर लिया होगा आपने। नहीं किया है तो वीडियो को रोक के पॉज करें, दबाएं बटन पॉज का, बंद करके उसको आराम से नोट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए लिख के फिर वापस वीडियो प्ले करके आराम से देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट अगला है 7वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 छोटा बड़ा क्वेश्चन है, लिखने में बड़ा है और कुछ नहीं है। चलो लिख लेते हैं, एक बार क्वेश्चन को लिख लेते हैं। संख्याओं के निम्नलिखित यानी नीचे लिखे गए युग्मों का मतलब होता है जोड़ा। दो संख्या साथ में आती है तो वो क्या होता है? युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या
बाईं ओर स्थित हैं, बाईं और स्थित हैं, इनके बीच में प्रयुक्त या उपयुक्त चिन्ह, उपयुक्त है, ये उपयुक्त लिख लेते हैं, उपयुक्त चिन्ह छोटा और बड़े का भी प्रयोग करें, प्रयोग करते हुए लिखिए, करते हुए इन्हें लिखिए। ओके, चलिए पहली संख्या है 503 और 503 और 530। देखो बेटा कैसे करना है इसको। एक संख्या रेखा होती है, ये ऐसी लंबी ऐसे संख्या रेखा बनाते हैं। संख्या रेखा की शुरुआत 0 से होती है। 0 के अगर इस तरफ जाएं तो संख्या आती है -1, -2, -3, -4। तो आपके तो ये माइनस वाली संख्या है ही नहीं, तो अपन बात कर रहे हैं किसकी, प्लस वाली संख्याओं की, 503, 530। ठीक है, तो देखो ये 0 हो गया। अब 0 से मान लो मैंने ये ले लिया 100। अब ऐसे भी लेते हैं, अपन बड़ी संख्याओं की बात कर रहे हैं, इसलिए बात कर रहा हूँ मैं आपको कि भाई ये जो जैसे मान लो 0 के बाद क्या 1, 2, 3, 4 ऐसे आते हैं संख्याएं। ठीक है, तो 0 की इस तरफ जो संख्या आती है सब क्या आती है, प्लस वाली धनात्मक संख्याएं आती है। अब हम बात कर रहे हैं, क्या कह रहा है ये देखो, निम्नलिखित युग्मों में से, युग्म मानी जोड़ा, देखो 503 और 530 दोनों संख्याएं साथ में आई हैं, ये क्या हो गया, संख्याओं का युग्म यानी जोड़ा हो गया। प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या बाईं ओर स्थित है और इनके बीच में उपयुक्त चिन्ह बड़े और छोटे का प्रयोग करते हुए इन्हें लिखिए। तो आपको पता है कि अगर मान लो अब बड़ी संख्याओं की बात कर रहे हैं, 500, 100 की बात, 100, 200, 300, 400 और 500 ऐसे बात करें तो 500 जो संख्या है 500, अब 500 के बाद क्या 1, 2 और 3 यहाँ आते हैं 503, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, ये मान लो आगे 530। तो अब देखो 503 किस तरफ है, इस तरफ है, और 530 किस तरफ है, उस तरफ। तो ये तो होता है दाईं ओर, ये कौन सा भाग है, ये दाईं वाली साइड है ना। अगर ये बोर्ड है ना, ये बोर्ड ये आपकी तरह ऐसे है, तो ये दायां भाग हो गया और ये हो गया बायां। तो दायां भाग तो ये हो गया और बायां कौन सा हो गया, ये। तो बाईं ओर कौन है, 503। जो छोटा होगा वो बाईं ओर और जो बड़ा होगा वो दाईं ओर होता है, क्योंकि दाईं ओर आगे जाने पे संख्या बढ़ती है। ठीक है, तो 503 जो है वह छोटा है, तो ये क्या होगा, दाईं और बाईं और जो बड़ा होगा वो आगे दाईं ओर होगा। तो 503 और 530 में बड़ा कौन है, ये 530, ये दाईं ओर है, और जो छोटा है वो कहाँ होगा, बाईं ओर, यानी पीछे इस तरफ इस साइड होगा। तो इन दोनों में जो छोटा होगा वो कहाँ होगा, बाईं ओर। तो ये बड़ा, ये छोटा है तो ये बाईं ओर होगा, और 530 बड़ा है वो दाईं ओर होगा। यही पता करना है। ठीक है, तो संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या बाईं ओर स्थित है, इसमें पूरा संख्या रेखा बना के हल करने की जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट करेंगे अपन सीधा। कैसे, देखो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि 503 पहले आता है, जो संख्या पहले आएगी वो बाईं ओर, जो आगे बाद में आएगी वो होती है दाईं ओर। तो आप लिखेंगे 503, 530 और ये 503, दो संख्या है ये, इन दोनों में बड़ी कौन सी है, 530 बड़ी है, तो जो बड़ी होती है उसके सामने ये निशान आता है, बड़े के सामने ये खड्डा और छोटे के सामने क्या आता है, ये तीर। तो इन दोनों में बड़ी कौन सी, 530। तो जो बड़ी होगी वो कहाँ होगी, दाईं ओर, और छोटी होगी वो कहाँ होगी, बाईं ओर। देखो 503 पहले आते हैं तो ये बाईं ओर है, और 530 बाद में आते तो ये दाईं ओर है। यहाँ लिखेंगे 503 बाईं ओर होंगे या बाईं ओर स्थित है। 503 किस तरफ स्थित है, बाईं ओर स्थित है। ठीक है,
ज़्यादा लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अगला करते हैं। नेक्स्ट डस्टर कहाँ है? डस्टर डस्टर डस्टर, एक सेकेंड बेटा, डस्टर लेके आता हूँ मैं। चलिए तो आपको क्या करना है कि जो छोटी संख्या होगी वो हमेशा बाईं ओर आएगी और जो बड़ी संख्या होगी वो दाईं ओर आएगी। इन दोनों में बड़ी कौन है? 530 बड़े हैं। जो बड़े के सामने आता है ऐसा निशान, ये बड़े के सामने ये खड्डा और छोटे के तीर, ये तीर है, देखो तीर, ये तीर चुभता है छोटे के सामने तीर और बड़े के सामने ये खड्डे का निशान आता है। तो पहले ये निशान लगाना है कि इन दोनों में ये बड़ी है और जो छोटी होगी वो बाईं ओर और जो बड़ी होगी वो दाईं ओर आगे आती है। ठीक है, अब बी करते हैं। चलो बी है 370 और 307। अब इन दोनों को देखो, इन दोनों में बड़ी कौन है? 370 और 307 में से बड़ी कौन है? 370 बड़े हैं ना, और ये 307 है और ये 370 है, बड़े हैं ये। तो बड़े के सामने क्या आता है? खड्डा, और छोटे के सामने क्या आता है? ये तीर। ये निशान आ गया। अब बाईं ओर कौन होगी? जो संख्या छोटी होगी वो कहाँ आएगी? बाईं ओर। तो आप लिखेंगे 307 छोटी संख्या है तो 307 बाईं ओर स्थित है। चलो हो गया। तीसरा देखना, 9 8 7 6 5। एक तो ये संख्या दे रखी है और दूसरी है 5 6 7 8 9। 5 6 7 8 9। देख लो बेटा, इसमें कितनी संख्या? 1 2 3 4 5। इसमें भी 1 2 3 4 5। लेकिन इसका देखो ये कितने हैं? यहाँ पे 9 और यहाँ पे कितने हैं? 5। तो बड़े कौन है? 9 बड़े हैं, तो ये संख्या बड़ी है। अरे भाई ये संख्या बड़ी है ना। और वैसे आप जानते ही हैं कि इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, तो ये हो गया 98,000। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, ये हो गया 56,000। तो इन दोनों में बड़ा कौन है? 98,000 बड़े हैं। तो अब इनके बीच में बड़े या छोटे का चिन्ह लगाना है और ये है 56,000 7 8 9। इन दोनों में बड़ी है ये, तो बड़े के सामने आएगा बड़े के सामने खड्डा और छोटे के सामने तीर। ये निशान लगा लिया। ठीक है बेटा। अब जो बड़ी होगी वो तो दाईं ओर आएगी और छोटी होगी वो कहाँ आएगी? बाईं। और छोटी कौन है? ये। तो अब लिखेंगे 56,789 बाईं ओर होगा या बाईं ओर स्थित है। संख्या रेखा पे अगर संख्या रेखा पे इनको जमाया जाए तो ये 56,000 छोटे, ये बाईं ओर आएगा और ये 98 दाईं ओर आएगा। चौथा, 98 304 15। एक संख्या ये दे रखी है और फिर हैं 100 001। अब देख लो, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। ऐसी संख्या गिन लो। इसमें कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 अंक हैं। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें 8 अंक और इसमें 7 अंक। तो बड़ी कौन है? ये। इसमें 8 अंक है ना। 1 2, अरे अंक कितने गिनो। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें कितने? 1 2 3 4 5 6 7। इसमें 7 है और इसमें 8 है। ज़्यादा किसमें? 8 अंक इसमें है, तो ये संख्या बड़ी है। संख्या रेखा पर ये दाईं ओर आएगी और ये बाईं ओर आएगी। तो देखो 98,000 30 14 15 और 1023 ये संख्या है। इन दोनों में बड़ी है ये, तो ये संख्या बड़ी के सामने क्या आता है? खड्डा, और छोटे के सामने क्या आता है? तीर। और जो छोटी संख्या होगी वो कहाँ होती है? बाईं ओर स्थित। तो ये संख्या जो है, ये संख्या रेखा पर कहाँ होगी? संख्या रेखा पर इनको दर्शाया जाए तो यह संख्या रेखा पर बाईं ओर स्थित हैं। बाईं ओर स्थित है।
ये 6 प्रश्न कंप्लीट हो गया, सॉरी 7वां कंप्लीट हो गया, इसको नोट कीजिए। फिर हम 8वां क्वेश्चन करते हैं। चलिए, जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं। चलिए बेटा, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए, इस प्रश्नावली का एक प्रश्न बचा है, वो हम कल करेंगे। तो आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ाई करें, जो काम करवाया जा रहा है उसको नोट करें अच्छे से, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिख के कह सकते हैं। ठीक है बेटा, ओके, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।